वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स की स्टडी कर चुके हैं और इंटीजर्स। आज हमारा लेक्चर होगा रैशनल नंबर्स का। जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर का सेट, इवन, ऑड, प्राइम, इन सब को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम कैसे पहचानें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? और रैशनल नंबर की जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, और ऐसे नंबर जो उस डेफिनेशन से मैच होंगे उनको हम रैशनल कहेंगे। देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन है। इनकी डेफिनेशन है द numbers which can be written in P upon Q form, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। ये कंप्लीट डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। जो नंबर्स इस डेफिनेशन से मैच होंगे उन नंबर्स को हम रैशनल कहेंगे, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम अपान फॉर्म में लिख सकें। P अपान Q फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिखेंगे वो रैशनल कहलाएंगे। ऑब्जर्व करें, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P अपान Q फॉर्म वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि इस अपान फॉर्म में जो नंबर आप रखेंगे वो इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर के सेट में ज़ीरो भी होता है। लेकिन यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो Q की जगह पे आप ज़ीरो नहीं रख सकते। बहुत आसान डेफिनेशन है। ऐसे नंबर्स जिनको अपान फॉर्म में रखें, और अपान फॉर्म में जिन नंबर्स को रखेंगे वो इंटीजर होने चाहिए। एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करें कि 4 एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के मेंबर है ये इंटीजर का। जैसे कि इंटीजर्स नंबर्स ये हैं, ये इंटीजर का पूरा सेट है, जिसमें 1 से इस तरफ सारे नंबर्स बढ़ते जाएंगे और इस तरफ सारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 4 एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर के सेट का मेंबर होगा। और अपान में 5 रख लें तो 5 भी एक इंटीजर है। तो ऑब्ज़र्व करें कि 2 इंटीजर अपान फॉर्म में आ गए, तो डेफिनेशन के मुताबिक हम इनको रैशनल नंबर कहेंगे। 4 अपान 5 इज़ रैशनल नंबर। ऑब्ज़र्व करें कि -100 हो और अपान में 33 हो, तो -100 की बात करें तो वो -100 भी इंटीजर का मेंबर होगा, क्योंकि -100 ऑब्वियसली इंटीजर का मेंबर होगा। और 33 भी इंटीजर का, ये पॉजिटिव 33 वो भी इंटीजर का सेट होगा। इधर कहीं 33 आएगा, वो भी इंटीजर का मेंबर है। यानी कि 2 इंटीजर अपान फॉर्म में हैं। अगर 2 इंटीजर अपान फॉर्म में हैं तो उनको हम रैशनल कहेंगे। तो ऑब्जर्व करें, अगर जस्ट लिखा जाए 10, क्या 10 भी इंटीजर है? डेफिनेशन कह रही है कि 2 नंबर अपान फॉर्म में हो, P अपान Q, एक नंबर न्यूमरेटर में हो और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में हो। अपान फॉर्म में होगा तो हम उसको रैशनल कहेंगे। तो 10 क्या रैशनल होगा? ऑब्वियसली 10 भी रैशनल है, क्योंकि इसके अपान में 1 है, जो कि अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं हैं। और ये 10 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर अपान फॉर्म में आ गए, तो ये रैशनल ही होंगे।
लेकिन अब डिनोमिनेटर में हम 1 रखें या ना रखें वो अंडरस्टूड होता ही है। अगर कहा जाए तो क्या 9 भी इंटीजर है, क्योंकि इसके अपान में भी 1 होता है। ऑब्वियसली 9 भी एक इंटीजर है, इंटीजर तो है, रेशनल भी होगा। इंटीजर तो ऑलरेडी है, इसके अपान में 1 होता है और ये अपान फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि इसके अपान में 1 होता है तो ये अपान फॉर्म में मैच हो रहा है। इसकी ये जो है डेफिनेशन से मैच हो रहा है, अपान फॉर्म में है, तो ये भी इंटीजर है। क्या 0 भी इंटीजर है? इंटीजर तो है। क्या 0 भी रैशनल नंबर हो सकता है? ऑब्वियसली 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन ये है कि हम दो नंबर्स को अपान फॉर्म में रखें तो उनको हम रैशनल कहें। तो इसके अपान में क्या है? इसके अपान में भी 1 होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं हैं, लेकिन ये अपान फॉर्म में है तो इसको अपान फॉर्म में आप मानेंगे। और ये 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। दो इंटीजर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में, अपान फॉर्म में आ गए तो उसको आप रैशनल कहेंगे। तो इस वे में तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी इंटीजर आप उठाएंगे उसके अपान में 1 तो होगा। तो इस वे में तो सारे इंटीजर रैशनल हो जाएंगे। तो यकीनन सारे इंटीजर रैशनल हैं। इन सब को हम अपान फॉर्म में रख सकते हैं। इसकी बात करें अगर 9/0, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये रैशनल क्यों नहीं होगा? अपान फॉर्म में तो है, 9 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। दो इंटीजर अपान फॉर्म में आ गए तो ये भी रैशनल होना चाहिए। डेफिनेशन तो कह रही है कि अगर दो इंटीजर अपान फॉर्म में हों तो उनको हम रैशनल बोलें। तो ऑब्जर्व करें कि डेफिनेशन ने मना भी की है कि Q 0 के बराबर ना हो, तो आपने डिनोमिनेटर में 0 रख दिया, तो लिहाजा ये डेफिनेशन से मैच नहीं होगा, तो ये रैशनल नहीं कहलाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या इरेशनल होगा? नहीं, इरेशनल नहीं होगा। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये क्या है। So this is undefined. So ऑब्जर्व करें कि 4/5 ये रैशनल नंबर है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म भी है। तो हमने तो पढ़ा है कि फ्रैक्शन फॉर्म को हम इस क्योंकि ये कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में भी इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आप 4 को डिवाइड करें 5 के साथ तो 5 की टेबल तो 4 पे नहीं जाएगी, तो आप 0 देके पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 आएगा तो 40 बन जाएगा। तो 5 की टेबल 40 पे 8 टाइम जाएगी तो 0 बचेगा। अब देखें, ऑब्जर्व करें, 4/5 बराबर हो गया 0.8 के। तो 4/5 को आपने रैशनल कहा और ये जिसके बराबर होगा तो उसको भी रैशनल होना चाहिए। ऑब्वियसली 0.8 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 4/5 रैशनल है तो 0.8 भी रैशनल होना चाहिए, और 0.8 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको अपान फॉर्म में रख सकते हैं। हम इसको कन्वर्ट करके डेसिमल फ्रैक्शन को, डेफिनेशन तो कह रही है कि दो इंटीजर अपान फॉर्म में होने चाहिए। तो 0.8 तो इंटीजर नहीं है, 0.8 इंटीजर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको कन्वर्ट करें, और डेसिमल फ्रैक्शन को हमने बचपन से ही सीखा है, डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप ये दोनों नंबर्स रखें 0, 8, डेसिमल को कैंसिल कर दिया, डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 रखा, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप एक 0 दे दें। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे, 0 की तो अब स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है,
तो रिड्यूस करें, 4 की टेबल ऊपर 2 की टेबल ऊपर 4 टाइम जाएगी और 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम जाएगी। तो ऑब्जर्व करें कि ये सेम नंबर मिल गया हमें 4/5। तो अब ये इंटीजर में भी कन्वर्ट हो गया, 2 इंटीजर अपान फॉर्म में आ गए। तो 2 इंटीजर अगर अपान फॉर्म में आ गए तो उसको हम रेशनल कह सकते हैं। ये प्रूफ हुआ कि 0.8 को हम इंटीजर फॉर्म में यानी कि रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मिला हमें कि रेशनल नंबर एक तो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में होते ही हैं, जो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं वो रेशनल ही होते हैं, और वो जो कॉमन फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट मिला कि रेशनल नंबर डेसिमल में भी होते हैं। अब ऑब्ज़र्व करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में कौन कौन से, डेसिमल के भी तो टाइप होते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन में ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन कौन से नंबर रेशनल हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। तो उसके लिए हमें डेसिमल फ्रैक्शन की स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो लेट्स डिस्कस डेसिमल फ्रैक्शन। सो देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर्स रेशनल हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली डेसिमल फ्रैक्शन होता है, तो स्टडी करते हैं फ्रैक्शन का, एक छोटा सा टॉपिक है, वहाँ से हमें रेशनल की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई है कि रेशनल नंबर कौन कौन से किस किस कॉमन फ्रैक्शन में भी होते हैं और डेसिमल में भी होते हैं। सो ऑब्वियसली फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। अगर फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के 2 टाइप हैं, एक कॉमन फ्रैक्शन और दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आपने ऑब्जर्व किया, ये जो कॉमन फ्रैक्शन में जो नंबर्स थे वो सारे के सारे रेशनल थे। ये कॉमन फ्रैक्शन में सारे रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अपॉन फॉर्म में होते हैं, सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। हमने ऑब्जर्व किया ये जो कॉमन फ्रैक्शन में जो नंबर्स थे वो सारे रेशनल नंबर थे। और कॉमन फ्रैक्शन में ये नोट करें कि कॉमन फ्रैक्शन में नंबर्स होने चाहिए लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए। ये नोट करें कि अपॉन फॉर्म में सारे अपॉन फॉर्म वाले रेशनल नहीं होते हैं, लेकिन जो अपॉन फॉर्म में नंबर्स इंटीजर होंगे, अगर 2 इंटीजर अपॉन फॉर्म में आ गए तो उनको हम रेशनल कहेंगे। सो उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि कॉमन फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में, वो भी रेशनल बन रहे थे। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर्स रेशनल हो सकते हैं। तो अगर ऑब्जर्व करें कि ये एक नंबर है 1.5, तो इसको आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मिलेगा, 0.2 मिलेगा। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स आएंगे और इसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो डेसिमल फ्रैक्शन के भी 2 टाइप हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हमने ऑब्जर्व किया कि वो तो रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन से निकला हुआ नंबर है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल का एक टाइप तो कंफर्म हो गया कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो तो रेशनल बन सकता है। ऑब्जर्व करें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, 4/5 ये बराबर होगा 0.8 के, ये भी टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। तो यहाँ से एग्जांपल मिल रहे हैं कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर ही हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डेसिमल के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो डेसिमल के देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के 2 टाइप हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल के दो टाइप हैं। हमने एग्जाम्पल से ऑब्जर्व किया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये सब के सब रेशनल नंबर्स थे, इनको हम अपान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल हो सकते हैं, ये सारे नंबर्स रेशनल हो सकते हैं, इनको हम अपान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो उनको हम अपान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लिहाजा ये सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल होते हैं? ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप हैं। एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्पेस कम होने की वजह से हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप हैं, यानी कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, ख़त्म तो नहीं होगा, पॉइंट के बाद ये ख़त्म नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो जिनकी डिवाइड अगर आप करते जाएं तो वो ख़त्म होते ही नहीं हैं। फॉर सपोज़ कि आप 1 को 3 से डिवाइड करें, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा। तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग वही होते हैं जो ख़त्म नहीं होते। और 2 को अगर आप डिवाइड कर दें, 20 को सपोज़ 20 को अगर आप डिवाइड कर दें 6 के साथ, ये भी चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। सो ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद जिनकी डिवीजन ख़त्म नहीं होती तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक नंबर पॉइंट के बाद ख़त्म तो नहीं होते लेकिन उसमें रिपीटेशन होती है। जैसे कि 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिपीटेशन आएगी, 0.333 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म नहीं होगा और ख़त्म नहीं हो रहा है। और पॉइंट के बाद नंबर्स की आपस में रिपीटेशन है और एक सीक्वेंस में रिपीटेशन है। अगर सीक्वेंस में रिपीटेशन हो तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको अपान फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं वो डेसिमल के बाद ख़त्म तो नहीं होते लेकिन पॉइंट के बाद उनमें कोई रिपीटेशन नंबर्स की नहीं होती। कैसे नहीं होती है? सपोज एग्जांपल दें, सपोज कोई एक नंबर है 3 4 5 7 2 1, ये नंबर्स ऐसे चलते जाएंगे और ऑब्जर्व करें इनमें रिपीटेशन नहीं है। ऐसे नहीं कि नंबर रिपीट नहीं हो सकता, नंबर तो रिपीट होगा लेकिन उसमें सीक्वेंस नहीं होगी कोई। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये इरेशनल क्यों हैं, रिकरिंग रेशनल क्यों हैं? तो इनको हम प्रूफ करेंगे कि ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं ये इनको अपान फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रूफ करेंगे कि इनको अपान फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो नॉन रिकरिंग है इनको तो अपान फॉर्म में हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो इनको हम अपान फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए हम इनको इरेशनल कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये रेशनल नहीं होंगे तो ये इरेशनल होंगे, ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनको अपान फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के दो टाइप्स पढ़े थे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
तो ऑब्जर्व किया था कि फ्रैक्शन के दो टाइप्स थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। सो हमने ऑब्जर्व किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन सारे नंबर्स रेशनल बन सकते थे, उनको अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के भी दो टाइप निकले। तो दोनों में एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, हमने ऑब्जर्व किया भी है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको प्रूव करेंगे कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे अपॉन फॉर्म में यानी कि रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इनको हम अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो लिहाजा ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे, बाकी ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।